हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को जैसा पता होगा, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कल रात में लगभग 7 बजे के आसपास 2 इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए। एक जिसका मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, बार बार पूरे दिन मैं नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, कब आएगा कब आएगा। इवन बहुत सारे बच्चे चेक कर रहे होंगे ना, लाइक मी। ओके, तो द फर्स्ट वन वॉज कि एम्स BSc नर्सिंग का जो फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन होना था, किन किन को सीट मिलनी थी, वो उसका लिस्ट आ चुका है। सेकेंड थिंग कि एम्स पैरामेडिकल का जो रिज़ल्ट है वो भी डिक्लेयर हो चुका है कि किन लोगों का सिलेक्शन उसमें हुआ है। ओवरऑल कितने बच्चे जो है वो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, वो लिस्ट आ चुकी है। 6 जुलाई को पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना के उसके बारे में जो भी डिटेल्स है, जो भी इम्पोर्टेंट, वो सब कुछ अपलोड कर दूँगी। बट फ़िलहाल अभी ये वाला जो वीडियो है वो एम्स BSc नर्सिंग में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है उससे रिलेटेड है सारा कुछ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ फर्स्ट राउंड में करना क्या है। तो देखो, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 उनके लिए है जिन्हें इस राउंड में जो भी सीट मिली है एंड वो एक्सेप्ट करते कि मुझे ये सीट ही चाहिए। ओके, तो वो जस्ट सिंपली आप जाओ, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारा मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एडिशनल में आप अपना कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ ले लो, आधार कार्ड ये ले लो। एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ लगेगा, क्योंकि एम्स का जो मतलब आया था अभी ब्रोचर, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, उसके प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा हुआ था कि उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और कभी भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, बट स्टिल अगर चाहिए तो आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटो रख सकते हो। ओके, एंड 10th में आप अपना 10th का मार्कशीट रख लोगे। एंड अगर इन केस सम प्रॉब्लम होती है तो एडमिट कार्ड भी एक रख लेना और उसके प्रिंट आउट। ओके, एंड हाँ, एक सबको ना माइग्रेशन में काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो माइग्रेशन का मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि 12th का ही माइग्रेशन लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो जिसको भी डाउट है तो वो आप देख लेना कि उसमें नहीं चाहिए। आप एक बार क्रॉस चेक करने के लिए प्रोस्पेक्टस भी चेक कर सकते हो, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड मेरा भी रिज़ल्ट आ चुका है, तो मुझे भी सीट एलोकेट हो रही है। मैं भी मंडे तक आई थिंक निकल जाऊंगी अपना खुद का डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। एंड अभी मैंने कुछ PDF वगैरह में कंपैरिजन करके बना के रखा है कि 2023 में फ़र्स्ट राउंड में कहाँ तक सीट मिली थी, 2024 में कहाँ तक सीट मिली है। तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अभी जो सेकेंड राउंड होगा उसमें कहाँ तक सीट मिलेगी। एंड और वन मोर थिंग, तो ऑप्शन 1 तो आपको पूरे अच्छे समझ में आ गया। ऑप्शन 2 किसके लिए? जिसको कि इस राउंड में सीट मिली है बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपना सीट अपग्रेडेशन वगैरह कराना चाहते हैं। तो मतलब ऑप्शन 2 उनके लिए है कि आप मतलब फर्दर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाओगे। तो ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2, दोनों ही केसेस में क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करने जाना होगा, जो भी अभी फ़िलहाल आपको सीट एलोकेट हुई है उस एम्स में। ओके, तो ओके, सो दिस इज़ द PDF। एंड जिसे तो देखो, 2023 के अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितने पे मिला था? 1048। एंड 2024 में 1143। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दिख रहा है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। OBC में 1712 पर लास्ट ईयर मिल गया था एंड दिस ईयर 1733। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इधर पे भी नहीं है। EWS में भी आप देखो 3441 एंड 3281, इधर पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन 2023 में जो रैंक है वो ज़्यादा है और 2024 में इवन उससे कम ही रैंक तक क्लोज हो गया। ओके, फर्स्ट राउंड में SC में ऑब्वियसली बढ़ा है। 2023 के अंदर फर्स्ट राउंड में 4339 रैंक पे मिली थी, जबकि 2024 के अंदर क्या है 5406 रैंक तक मिली। और ये जो ब्रैकेट में है ना, वो उसके लाइक अनरिजर्व्ड में PWD कैटेगरी के लिए भी मिलती है ना, वो दिया हुआ है। ओके, ST की बात करते हैं तो 8221 पे लास्ट ईयर मिला था एंड दिस ईयर फर्स्ट राउंड में 11025 पे बंद हुआ है। तो आप देख सकते हो कि SC एंड ST में तो ऑब्वियसली क्या है कि आपको चेंज देखने को मिला है, बट अनरिजर्व्ड OBC और EWS के अंदर कोई ख़ास आपको चेंज देखने को नहीं मिला है। तो हम इससे ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि सेकेंड राउंड में भी जो काउंसलिंग होने वाली है वो लास्ट ईयर के ही लगभग रहेगी। उससे अगर मान लो अनरिजर्व्ड OBC और EWS का अगर आप एक अंदाज़ लगा रहे हो तो उसमें लगभग 200 से ज़्यादा प्लस करके मत चलो, 200 प्लस रैंक से ज़्यादा मत प्लस करो। एंड SC ST के लिए आप 1000 SC में बढ़ा है, बट ST में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो आप उस हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हो।
ओके, ये वाला देखो, ये एम्स BSc नर्सिंग 2024 में जो फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन हुआ है उसी का ये PDF है। एंड ओवरऑल आप देख लो कि किसे कौन कौन सा मिला है, ठीक है। एंड कुछ एब्रीवेशंस वगैरह जो कि इन केस अगर आपको, अच्छा मैं अपना भी पहले दिखा देती हूँ कि मुझे कौन सा सीट एलोकेट हुआ है। तो मेरा रैंक था 1626। ओके 1626। ओके दिस इज़ द 1626, ये वाला। ओके ये एम्स BB नगर ये वाला जो कॉलेज है वो मुझे अलॉट हुआ है, यानी कि ये हैदराबाद में है। ओके तो ये मुझे अलॉट हुआ है। एंड उसके आगे आप देख सकते हो। अच्छा मैं कुछ पॉइंट्स एक्चुअली क्लियर करने के लिए इस दिखा रही हूँ ये वाला। एंड ये देखो, ये ना कुछ एब्रीवेशंस हैं वो आप देख लो, जैसे कि FCNA अगर कहीं लिखा है तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो जो मतलब उसने, उस बच्चे ने चॉइस तो फिल की थी बट उसके रैंक पे वो अवेलेबल नहीं है। और NR या NP का क्या मतलब है कि उस बच्चे ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है काउंसलिंग में। एंड MRC का मतलब होता है कि लाइक वो बच्चा OBC SC या ST या EWS कैटेगरी से क्या करता है कि बिलोंग करता है, बट उसको क्या है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सीट जो है वो एलोकेट हुई है। ओके तो ये एब्रीवेशंस का मतलब है। एंड इधर पे इंफॉर्मेशन है जिसमें मतलब आई थिंक मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन ना जब डॉक्यूमेंट के टाइम पे भी दे दिया था। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मतलब बहुत सारे लोगों को पूछना था, तो देखो 12th का स्पेसिफिक ध्यान रख लेना कि 12th का ही माइग्रेशन चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इस बात को ध्यान रखना। एंड अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करोगे तो अभी मैं आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी कि अगर आप ओरिजिनल मतलब आपको भी जब ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जब अभी चूज़ करना होगा ना लॉगिन करके, तो आपको मतलब वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल जमा करना चाहते हो या DD, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कलेक्ट कर सकते हो। वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और इस वाले में जो भी है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हाँ ये डॉक्यूमेंट वाला देख लो, वही सारे डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताए थे डॉक्यूमेंट्स में। और ये OBC और EWS का ये डेट ऑफ इशू वाला है। एंड ये फर्दर जिसका जहाँ पे हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो email ID उसका दे रखा है। यही सब कुछ है और ऐसा कुछ तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जो स्पेसिफिक हो। वेट मैं सारा कुछ चेक कर लिया मैंने, मुझे नहीं लग रहा। हाँ बस, और वो भी मैंने बता दिया था कि आपका फ़्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन राउंड में अब होगा, सेकंड राउंड में कोई फ़्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट भी इधर पे दिया हुआ है, 3rd और 4th नंबर आप पढ़ लेना। ओके एंड या अभी जो डॉक्यूमेंट जो जमा करना है ना, तो डॉक्यूमेंट अभी जमा करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब आपको जाके जमा करना ही होगा अभी जो भी आपको सीट एलोकेट हुई है। अगर आप फर्दर मतलब सेकेंड राउंड वगैरह में पार्ट लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते हो जो भी है, पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप सेकेंड राउंड में भी, आपका सेकेंड राउंड भी इवन नहीं होगा। ओके तो ये देखो, जब सबसे पहले आप ना मतलब वो स्टार्ट करोगे कि लाइक मुझे सेलेक्ट करना है, तो ये देखो इस तरह से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आएगा आपके पास, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। एंड ऑप्शन, जैसे मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था तो इस तरह से नेक्स्ट के बटन फिर आपको क्लिक करना है। एंड फिर उसके बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप डिमांड ड्राफ्ट दोगे 1 लाख का या फिर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही हूँ, सो वहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करोगे। एंड फिर इस तरह से आपको आएगा कि आप मतलब एक्सेप्ट अलॉट सीट एंड वांट टू परसीव, क्योंकि मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया था, इसका मतलब है कि मैं वो जो सीट है उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ एंड फर्दर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ओके फिर इसके बाद मैं आई एग्री पे क्लिक कर दिया मैंने। एंड उसके बाद ये वाला मेरा सीट जो है वो मतलब ये सारा कुछ, यू हैव सक्सेसफुली एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, हो गया ये वाला। एंड इधर पे ये लिखा हुआ है कि मतलब मैं क्या चाहती हूँ, मतलब मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहती हूँ या 1 लाख का DD। तो होप सो ये वाला भी आपको प्रोसीजर सारा क्लियर हो गया होगा। ओके एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। जिन लोगों को भी कॉलेज अलॉट हो गया है जस्ट जाओ और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। एंड आपको, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 वॉट एवर यू वॉन्ट आप चूज़ करो,
बट या और जिनको भी अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई है बट उनको लगता है कि सेकेंड राउंड में सीट एलोकेट हो सकती है, तो वो भी आप मतलब वेट करो, क्योंकि आपका सेकेंड राउंड में ही रिजल्ट आएगा। एंड फर्दर अगर सीट बचती है तो ऑब्वियसली ओपन राउंड भी होंगे, और ओपन राउंड के फ्रेश जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन वगैरह वो होगी काउंसलिंग के लिए। सो दैट्स ऑल। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।